भारत अर्थात इंडिया अपने प्राचीनतम समय से ही विश्व की महान सभ्यताओं में से एक रहा है और यह वर्तमान में भी महान सभ्यताओं में गिना जाता है। भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, किंतु फिर भी यह सभ्यता निरंतर विकसित होती रही। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस भारत ने कला, संस्कृति, विज्ञान और व्यापार के सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। आप भारत के बिना विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। विविधताओं के बावजूद भारत एकता का प्रतीक बना हुआ है और आज भी भारत विश्व के विकास में अपना योगदान अपनी पहचान के अनुसार दे रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, शांति प्रिय, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला और विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है और न ही विश्व में ऐसा कोई धर्म है जिसके दर्शन भारत से न मिले हों। भारत की साक्षात संस्कृति, समृद्ध परंपराएं और उत्सव ही भारत की पहचान है। आज हम इसी भारत की चर्चा करेंगे। 9th क्लास के पहले चैप्टर इंडिया, साइज एंड लोकेशन के संदर्भ में हम जानेंगे कि भारत एक महान सभ्यता कैसे बना और कैसे भारत की स्थिति भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपनी जानकारी निरंतर बढ़ाने का अवसर मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की। भारत एक बड़ा देश है जो विश्व में 7वें स्थान पर आता है। यह देश पूरी तरह से पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए लैटिट्यूड, अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर की आवश्यकता होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर ये अक्षांश के उदाहरण हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक है। भारत के मध्य से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश का विस्तार कितने किलोमीटर का होता है? अक्षांश का विस्तार लगभग 110.57 किलोमीटर से 111.17 किलोमीटर के बीच रहता है। सामान्य रूप से इसे 111.32 लिया जाता है, किंतु NCERT ने सुविधा के अनुसार 8 डिग्री अक्षांश को लगभग 110.60 किलोमीटर लिया है। अर्थात यदि आप 1 डिग्री ऊपर या नीचे जाते हैं तो आप लगभग इतनी दूरी तय करते हैं। इसी हिसाब से हम किसी देश का अक्षांशीय विस्तार निकाल सकते हैं। दूरी में अंतर क्यों? 1 डिग्री 111.32 किलोमीटर के बराबर लिया जाता है। यह मान एक परफेक्ट स्फीयर के आधार पर लिया गया है, जबकि वास्तव में पृथ्वी एक ऑब्लेट स्फीरॉइड है, यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर पर थोड़ी चौड़ी और ध्रुवों की ओर थोड़ी चपटी। इसी कारण 1 डिग्री लैटिट्यूड की दूरी 110.57 किलोमीटर से 111.70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह समतल नहीं है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान और कहीं समुद्र। इस कारण भी दूरी में थोड़ा अंतर आ सकता है। भारत का देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है, अर्थात पश्चिम से पूर्व तक लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतर की दूरी अक्षांश पर निर्भर करती है। भूमध्य रेखा पर यह सबसे ज्यादा और ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए यह कम होती जाती है। इसी कारण भारतीय विस्तार उत्तर से दक्षिण तक ज्यादा है, जबकि पश्चिम से पूर्व यह कम है। देशांतर का अंतर सीधे तौर पर समय के अंतर को दर्शाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 15 डिग्री प्रति घंटा, यानी 1 डिग्री देशांतर का समय अंतर 4 मिनट होता है। इसी कारण से हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। दोस्तों, भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और समुद्री तट यानी कोस्ट लाइन करीब 7,516 किलोमीटर है। क्या आपको पता है भारत अपनी सीमाएं कितने देशों के साथ शेयर करता है? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार और समुद्र के रास्ते श्रीलंका और मालदीव। इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। यह 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की है। यह अफगानिस्तान की सीमा है।
भारत की स्थिति इतनी खास है कि यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के व्यापार मार्गों के बीच में पड़ता है। इसीलिए भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसे हमेशा से एक व्यापारिक केंद्र बना दिया है। क्या आपने सुना है स्पाइस रूट या सिल्क रूट के बारे में? भारत इन्हीं प्राचीन व्यापारिक रास्तों का एक अहम हिस्सा था। तो दोस्तों, भारत केवल क्षेत्रफल में ही बड़ा नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति, संस्कृति और संपर्क भी उसे एक ग्लोबल पावर बनाते हैं। इसीलिए भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक महादेश भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सवाल हो या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।